उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास के कार्य में आगे बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम जोन 4 फुलरी रोड गली नंबर 2 में कई सालों से पड़ी 200 मीटर की एक सड़क नहीं बन पा रही है। यह पूरा मामला लखनऊ का है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि हमने लगातार हर जगह एप्लीकेशन दी, लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हमारे विधायक जसवंत सिंह और उनसे भी कहा गया, लेकिन सब जीरो बट्टे सन्नाटा रहा। राज्यसभा में हम लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बार बार यही आश्वासन मिलता है कि बजट पास नहीं हुआ। अगर चुनाव से पहले सड़क नहीं बनती है तो हम किसी प्रकार का कोई भी वोट हो, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लखनऊ मेयर सुषमा खड़गवाल से भी कई बार हमने शिकायत करी तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम सड़क बनवा देंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई फेरबदल नहीं हो पाया। इसको लेकर ग्राउंड से जायजा लिया है हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास पूरी तरह से देखने को मिलेगा। हम विकास दिखा रहे हैं अर्जुनगंज के कुल्ली खेड़ा गली नंबर 2 में। यहाँ के विधायक राजेश्वर सिंह है, वो भी लगातार विकास की बात कर रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं। सभासद की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी के सभासद है। विकास आपके सामने किस तरह देखेंगे? यह सड़कों का विकास है जो नगर निगम के अंदर आता है। यहाँ के क्षेत्रवासी लगातार कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, मेयर को दे चुके हैं, 1076 पे कर चुके हैं, आरटीआई डाल चुके हैं। हाँ, लेकिन आपको एक बात बताएं, जब यहाँ के लोगों ने आरटीआई डाला कि सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो जवाब क्या आता है कि स्ट्रीट लाइट का फंड नहीं है। मतलब हमने आरटीआई डाला सड़क बनने के लिए और जवाब देते हैं लाइट का। वहां आरटीआई देखने वाले अजीबो गरीब हैं। देखिए मैडम आ रही है सड़क से पैदल चल चल के। अगर कहीं कीचड़ में पैर पड़ जाए तो स्लिप हो जाए, कुछ भी हादसा हो सकता है। जिम्मेदार कौन होगा? फिर वही हाल होगा कि सरकारी अस्पताल भागो। मैम क्या कहेंगी सड़क को लेके? लगातार शिकायतें आप लोग, क्या हो रहा है? हम लोग 4-5 साल से शिकायत कर रहे हैं। जब देखो कहते हैं पैसा ही नहीं, पैसा नहीं। इस सरकार में भी होता है। अभी कोई वीआईपी बगल में जो है रोज झाड़ू पोछा लगता है। यहाँ 200 मीटर की रोड है। हम लोग इतनी शिकायतें कर चुके हैं, कभी भी मतलब ये नहीं हुआ है कि बन जाए। अब विधायक के भी आपने शिकायत करी? और क्या, पार्षद तक का सबसे शिकायत है। हम लोग 4-5 बार गए भी हैं उनके पास। इसके लिए पैसा ही नहीं। बगल में वीआईपी रोड है, वहाँ पे रोज झाड़ू पोछा लगता है। यहाँ सरकार है, सफाई कर्मी आता नहीं? कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। और क्या, कभी यहाँ कोई कूड़ा वो प्राइवेट वाला आता है, हम लोग उसी को देते हैं। ऐसा तो नहीं जातिवाद कर रहा हूँ यहाँ पे सभासद या कोई विधायक? लग रहा है। हाँ? जातिवाद यहाँ भी है, हमको लग रहा है ऐसा। लग रहा है ना आपको? और क्या। अब मान लिया कोई अगर खुदा ना खास्ता स्वास्थ्य किसी खराब होगा और पानी गिरा होगा तब क्या स्थिति होती होगी? उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। उसकी जिम्मेदारी जो है खुद लो, क्योंकि जो है रोड जो है ऐसी हो गई है, हम लोग जा जा के थक चुके हैं। अब जाना भी नहीं चाहते हैं, क्या करें। वोट देंगी आपकी? वोट है इस सरकार को, वोट हम कभी नहीं देने वाले। मतलब नाराजगी अच्छी खासी है। और क्या, 200 फीट की रोड है। हम लोग इतनी कंप्लेन डाल चुके हैं, 1076 में डाले, बनाने के लिए रखे 1076 है। कोई भी कंप्लेन करो उसमें सुनी जाती, क्या सुनी जाती बताइए? 1076 किस लिए बनाया है? इतनी कंप्लेन गई है, कम से कम 10-12 कंप्लेन गई है। फिलहाल त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, सरकार में चल रहा है तब ये हाल है। अरे साहब कुछ पूछिए ना, सब कुछ कहने के बाद में कम से कम 2023 से मतलब कि मुख्यमंत्री के यहाँ से लेकर के पार्षद और राज्य विधायक जी सबसे अनुरोध करने के बाद में महापौर से भी मतलब कि अनुरोध किया, उसके बावजूद भी ये सड़क विधायक जी का वोट दिया रहा है। विधायक जी को तो वोट हमने बराबर दिया है। ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी के पास है तो तब नहीं बन रही है वोट भाजपा का? हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की वजह से भी ये मतलब कि ना हो, सभासद जिसका पेन ना ले रहा हो यहाँ पर। अरे तो जाओ अखिलेश यादव से मिलो, वो तो पब्लिक से मिल रहे हैं। ठीक है, उनसे भी मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि 3 साल से मिलने के बावजूद। अच्छा, एक अजीबोगरीब मामला आपके साथ हुआ सड़क बनाने को लेके। जी। आरटीआई में क्या डाल दिया जो जवाब उल्टा मिल गया? हमने आरटीआई डाला कि नगर निगम हमको ये बताए कि ये रोड का फंड है या नहीं है, और ये क्यों मतलब कि जो है नहीं बन रहा है। तो हमको वहां से नगर निगम से जवाब मिला कि स्ट्रीट लाइट का फंड नहीं है, इसलिए नहीं मतलब कि उपलब्ध हो पा रही है। उसका आरटीआई भी मैंने आपको मतलब कि उसको अभी हमने आपको दिखाया है। सर 200 मीटर की सड़क, सरकार बजट तो बहुत दे रही है, तब ये कौन से असमंजस में फंस गई? देख रहे होंगे, इसको अंडरटेकिंग में लिए हैं। मेयर से बात हम लोग मुलाकात भी किए थे,
चुन के इसको प्राथमिकता पर देखेंगे। अब 2000 अभी तक प्राथमिकता चल रही है, 2023 यानी आसमान से जहाज उड़ के आएगा वो प्राथमिकता क्लियर कर देगा। हाँ, अब उसको देख लें, नहीं तो यहाँ कठिनाई तो बहुत है, पब्लिक इतनी दूर तो आदमी- सामने मैं देख रहा हूँ जी, स्कूल भी है, अगर स्कूल बच्चे भी है। आते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी? और तमाम लोग मिलने मिलाने आते हैं और कठिनाई तो होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और इसको हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्दी से देखवा लें, कठिनाई खत्म करें। नगर निगम की मेयर साहिबा जाग जाइए, कल्ली खेड़ा टू गली नंबर के पार्षद जी जाग जाइए, और विधायक जी राजेंद्र सिंह जी आप भी जाग जाइए। जनता आपको वोट दे रही है और सड़क का निर्माण चाह रही है, केवल छोटा सा 200 मीटर। कृपया कर से तहलका न्यूज की खबर का देख लीजिए और इनको आश्वासन दे दीजिए। और सभासद कहीं घूम फिर रहे हो समाजवादी पार्टी के, या कुंभकर्ण की नींद से जाग गए हो, चुनाव नजदीक है, अगर वोट भी पाना हो तो सड़क बना दो, नहीं तो फिर भगवान भरोसे आप है ही हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि सड़कों का लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति आगे होती है, बनती है या नहीं बनती, या कहीं चाहिए और चली जाती है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखरस्त होगी कैमरामैन सुरेश के साथ तहलका इंडिया न्यूज के लिए।